नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। अखंड ज्योत नवरात्रि में भी भाई नवरात्रि कल से प्रारंभ हो रही है। तो नवरात्रि में अखंड ज्योत कैसे जलाएं, कब जलाएं, किस प्रकार से जलाएं और किन किन तेलों को जलाना चाहिए। यदि वह ज्योत बुझने वाली हो या बुझ गई हो तो क्या दोष लगता है, कैसे उसको बदल सकते हैं, बाती जल गई तो कैसे बदल सकते हैं। चर्चा करेंगे इन सभी विषयों पर। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम नवरात्रि में 3 प्रकार के तेलों का दीपक जलाया जाता है। सबसे पहला घी। घी का इसलिए जलाया जाता है कि हमारे घर में जो कलह मचा हो, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हों, जो पिता-पुत्र की आपस में नहीं बन रही, आत्म शांति के लिए घी का दीपक जलाया जाता है। दूसरा नंबर आता है सरसों के तेल का। सरसों का तेल क्यों जलाते हैं कि घर में यदि किसी प्रकार की गरीबी हो, आर्थिक तंगी हो, हमारे यहाँ कितना भी हम उपाय कर ले, कितना भी इनकम कर ले, बच ना रहा हो, मिला-जुला कर रोग और पैसों के लिए सरसों का तेल का दीपक जलाया जाता है। फिर बारी आती है तिल के तेल की। तिल के तेल का दीपक क्यों जलाया जाता है? तो देवी को प्रसन्न करने के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए, अपने सुख कल्याण के लिए, लग्जरी व्यवस्थाएं बढ़े, हमारी धन दौलत बढ़े, पैतृक संपत्ति बढ़े, इसके लिए तिल का दीपक जलाया जाता है। प्रिय दर्शकों, आपके पास जो है यदि सुविधा उपलब्ध हो तो आप तीनों जला सकते हो, नहीं तो एक भी जला सकते हो। याद रखिएगा, अखंड ज्योत इसे कहते हैं। बीच में बुझे ना, खंडित ना हो, नहीं तो दोष लगता है। अब आइए बात करें किस धातु की जलावे, मिट्टी की या जो है पीतल की। देखिए, सर्वप्रथम सबसे अच्छा कहा गया है तो मिट्टी का पात्र, मिट्टी का बड़ा सा परी जो भी मिल जाए आपको लीजिए, उसी में जलाइए। वो ना मिल पावे तब एक पीतल का दीपक आता है, अखंड दीपक, उसे आप ले लीजिए, उसका जलाइए। रक्षा की रुई सर्वप्रथम अच्छा है। रक्षा, आप रक्षा लीजिए। मार्केट में तो बना बनाई ज्योत मिलते हैं। अब आप नहीं तो रक्षा लीजिए, रक्षा सूत्र, उसको बनाकर उसकी जो है गोल गोल बाती बनाकर, लंबी बाती, याद रखिए खड़ी गोल बाती नहीं, लंबी बाती बनानी है और उस अखंड ज्योत में रखकर आपको जो है इन तीनों तेलों में से कोई एक चीज डालकर उस दीपक को जलाना है। कहाँ पर जलावें, किस दिशा में मुख करके जलावें? देखिए, सबसे अच्छा है दिया का मुख जो लौ की बाती जल रही हो उसका मुख पूर्व दिशा में हो। पूरब दिशा में हो, या तो माता रानी की जो मूर्ति हो, जो चौकी हो, जो फोटो हो, उसके दाहिने साइड हो। आपके दाहिने साइड नहीं, जो माता रानी का फोटो है उस फोटो के दाहिने साइड रखना चाहिए अखंड दीपक। आप कोई थाली ले लीजिए, थाली में जौ या चावल रखकर उसी पर वो पात्र जिसमें आप जला रहे हो, चाहे मिट्टी का पात्र हो चाहे पीतल का हो, उसको रखिए। उसमें तीनों तेल में से कोई एक तेल डालिए, फिर वही रक्षा वाली बाती डालकर आप उसे जलाइए। प्रार्थना कीजिए, हे महारानी, मैं अपने कल्याण के लिए जो भी आपके मन में हो सब कहकर इन सभी के लिए यह अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रही हूँ, जला रही हूँ, इससे मेरा मेरे परिवार का कल्याण हो, प्रार्थना कीजिए। प्रिय दर्शकों, जब भी आप ज्योत जलाओ तो उसकी जो सबसे आगे बाती जो निकली है, जिसे आप जलाने वाले हो, उसके सिर पर, उसी रक्षे पर लाल कलर का कुमकुम आता है, रोली, उसे लगा दीजिए। इससे वह ज्योत लाल कलर में जलेगी, जो कि माता को अत्यधिक पसंद है। अब इसके बाद आप प्रतिदिन सुबह शाम उस दीपक का पूजन कीजिए, माता रानी का पूजन कीजिए। याद रखिएगा, यदि घर में अखंड दीपक जल रहा हो तो उस घर को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यानी घर में कोई ना कोई एक सदस्य, दो सदस्य, तीन सदस्य अवश्य रहे, ना दो तीन तो एक सदस्य अवश्य रहे, तब घर में अखंड दीपक जलाना चाहिए, वरना नहीं जलाना चाहिए। अब बात कर ले कि मान लीजिए किसी को आपने दीपक जलाया, वो दीपक बुझने वाला है, या आपको और उसकी बाती आगे बढ़ानी है, तब कैसे करे? भाई, बाती हमने आगे बढ़ाई, उसमें बुझ गया, तब देखिए इससे दोष लगता है। प्रायश्चित है गौदान। बचने के लिए आप जब भी उस दीपक को जलाओ, उसकी जो लो पहले एक अलग से गाय के घी का, देखिए जब भी आपको बाती बनानी हो तो आपने जिस भी तेल का दीपक जलाया, चाहे घी का, चाहे तिल के तेल का, चाहे सरसों के तेल का, उसका एक अलग से दिया बनाइए। उसी तेल का एक अलग दिया बनाइए, छोटी सी। पहले जो बड़ी सी बाती जो हमने अखंड दीपक जलाया है, उस दीपक की जो लो हो, उस लौ से हमें थोड़ी सी माचिस से उसकी आग लेनी। अलग से दीपक नहीं जलाना है, याद रखिए, अलग से नहीं जलाना है, उसी लौ में से हमें आग लेकर वो छोटा वाला दीपक जलाना है। जलाने के बाद फिर हमें अपनी बाती जो है बना लेंगे, सुधार लेंगे, दिया सुधार लेंगे। तब उस यदि बुझ गई हो, तब उसी पुराने वाले जो छोटा दीपक हमने बनाया है, उसी से दूसरी बाती जो बड़ी वाली है उसे जला लेंगे। यानी लौ एक ही रहेगी, कहने का मतलब है लौ एक ही रहेगी। उसे बड़ी से छोटी जलाएंगे, बड़ी बाती बनाकर फिर छोटी वाले से, उसी लौ से बड़ी वाली जला देंगे। लौ बदलनी नहीं है, माचिस का दोबारा उपयोग नहीं करना है, एक ही लौ इधर उधर होती रहेगी। यदि बुझ गया हो तो आप जला दीजिए, नहीं बुझा हो तो कोई बात नहीं, उस छोटी वाली को बता दीजिए, बड़ी वाली तो जल ही रही है। दीपक, इसके बाद फिर जो है, जब कन्या भोज इत्यादि हो जाए, हवन इत्यादि हो जाए, तब तक उस दीपक को आपको विधिवत देखना है। सुबह शाम रात में भी
आप जब भी खाना खाकर फलाहारी करके सोने जाओ, एक समय हाथ पैर धोकर उस दीपक को देख लो, जल रहा है, तेल इत्यादि है कि नहीं, देखकर तब आप सो। रात में भी नींद खुले तो जब आप हाथ पैर धोकर रात में भी उस दीपक को एक बार देख लो, जल रही है कि नहीं, बस रात में एक बार देख लो, पूरे दिन वो जल जाएगी आराम से। तो रात में जब भी नींद खुले हाथ पैर धोइए, अपने ऊपर जल छिड़के, ध्यान कीजिए, जिस मंदिर में आपने रखा हो यदि उसमें पर्दा है तो जाइए, हाथ की ताली बजाते हुए तब मंदिर में प्रवेश कीजिए। दरवाजा है तो दरवाजे को खटखटा कर, भाई देवी देवता शयन कर रहे हैं, किसी के मंदिर में आप ऐसे घुस जाओ, बुरा लगता है, तो पहले खटखटा कर तब अंदर जाओ, तब उस दीपक को देखो। इस प्रकार आप जो है नवरात्रा में अपना दीपक प्रज्वलित कर सकते हो, अखंड दीपक जला सकते हो। प्रिय दर्शकों, अखंड दीपक बहुत सावधानी से जलाना चाहिए, बुझ गया तो मैंने कहा ना बहुत बड़ा दोष लगता है, मैं बताना नहीं चाहता, किंतु बहुत बड़ा दोष लगता है। क्या दोष लगता है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में लिख दूंगा, आप देख लीजिए जाकर। किंतु दोष लगता है प्रायश्चित के लिए गोदान का, और एक गाय नहीं 11 गाय के दान का विधान है। सिर्फ ऐसे ही पकड़ के लोग दान कर देते तो ऐसे दान नहीं चलता, दोष लगता रहता है। इसलिए अखंड दीपक जलावे तो बहुत सावधानी से, वरना जलावे ही ना। प्रिय दर्शकों, बस उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे किस प्रकार हमें दीपक जलाना है, किस प्रकार नहीं। मन में कोई शंका हो तो मैं बार बार कहता हूँ कमेंट कीजिए, प्रश्न का जवाब जरूर मिलेगा। आप अन्य वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं, जिन्होंने प्रश्न किया उनका जवाब दिया गया, जो उचित प्रश्न रहा उसका जवाब मिला। तो बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, हमें पुनः मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।